मिराल के साथ अम्मी के घर सारा दिन कैसा गुजरा ये शेयर करूंगी, किसका रोजा खुलवाया, क्या क्या बनाया वो भी शेयर करूंगी। साथ साथ मिराल की मस्तियां भी आप लोग देखेंगे और इस व्लॉग में आपको बहुत सी अपने लिए यूजफुल टिप्स भी मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें अगर पसंद आए। तो हम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ये भी उम्मीद है कि रमज़ान और ईद के बाद जो पुरानी रूटीन है उसमें वापस आ गए होंगे। खैर हम तो आए हुए हैं जी अपने मेके, तो इसलिए हम लोग वहाँ की रूटीन ही फॉलो कर रहे हैं। तो अभी सुबह सुबह जो है वो मिराल सोई हुई थी तो मैं फटाफट उठ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। एक्चुअली मेरा मामा ही नाश्ता बनाती हैं ज़्यादातर तो, लेकिन ये कि मामा की तबीयत जो है वो रात को थोड़ी ख़राब होगी, उनका मैदा अपसेट हो गया और वो वॉमिट वगैरह कर रही थी। तो मैंने आप लोगों से ये भी कहना था कि मेरी मामा के लिए दुआ करना। उनकी थोड़ी तबीयत अब सही भी नहीं रहती, उनके जो लेफ्ट आर्म है ना उसमें थोड़ा दर्द भी रहता है और बीपी का भी इशू है। माशाल्लाह से मेरी जो अम्मी है जितनी एक्टिव है ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे ना, और काम के बगैर वो रह भी नहीं सकती हैं। तो मैंने कोशिश तो किया कि उनको जो है ना थोड़ा सा आराम दे दूँ। तो मैं आ गई थी नीचे और फिर मैंने बनाना शुरू किया नाश्ता सब बहन भाइयों के लिए और मिराल के लिए, अपने लिए, कि उनके उठने से पहले पहले जो है ना सब कुछ तैयार हो जाए, क्योंकि मिराल भी उठने ही वाली थी तकरीबन ना। तो चाय रख दी, साथ में जो है वो अंडे रखे थे, फ्राई अंडे। अच्छा मैं तो ये करती हूँ कि ना फ्राई अंडे अगर मैंने बनाने हो ना तो सारे एक साथ डाल के तो बिल्कुल हल्की आग पे ना उसको रख देती हूँ लेड लगा के। और फिर जो है ना अगर मैंने कच्ची सर्दी रखनी है तो कच्ची सर्दी जल्दी लेड खोल लेती हूँ, अगर ज्यादा पकानी है तो जो है ना फिर लेड खोलती हूँ। और समटाइम ये भी होता है कि किसी एक ने कच्ची खानी होती है तो फिर मैं वो पहले निकाल देती हूँ अंडा बाहर, तो इस तरह काम जल्दी हो जाता है। साथ साथ जो है वो मैंने रोटियां बना ली, क्योंकि हम लोग जो है ना रोटियां ही खाते हैं। बस भाई ने जो है वो पराठा खाना था। मसर की दाल थी जो रात को बनी हुई थी तो वो भी हम लोगों ने निकाली थी। मैंने तो गिन के जो है ना 5 टेबल स्पून लिए। समटाइम जो है ना मैं पोर्शन कंट्रोल फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। खैर अभी उम्मीद तो है कि मैं स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह जल्दी डाइट, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी मैं जब इस डाइट के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत हेल्दी एक लाइफस्टाइल है। ये अभी जो है ना फिलहाल यही फॉलो करने की कोशिश कर रही थी कि 5 टेबल स्पून मैंने दाल निकाली, क्योंकि प्रोटीन होती है। प्रोटीन के हम लोगों ने नाश्ते में 2 पोर्शन लेने होते हैं और साथ में मैंने एक एग ले लिया, 1 पोर्शन वो वाला हो गया। तो बाद में मुझे याद आया कि प्रोटीन के मेरे ना 2.5 पोर्शन बनते हैं, दाल के ना 2.5 चम्मच, क्योंकि मैंने अंडा तो ले लिया साथ में, तो मुझे भूल गया था कि 5 पोर्शन होते हैं या 2.5 होते हैं। तो वो मैं देखूंगी तो इंशाल्लाह बताऊंगी। साथ ही जो है ना चाय ली थी, आधा कप लेनी थी, लेकिन आज मैंने जो है ना फुली कप ले ली, क्योंकि ना चाय पी नहीं हुई थी, रात को भी नहीं पी थी तो फिर दिल कर रहा था। और चीनी मैंने बिल्कुल ही ना होने के बराबर डाली थी बीच में, और साथ में आधी रोटी ली थी और आधी जो है वो मिराल के लिए थी, मिराल ने ही खाई थी। तो मामा ने दही बनाई हुई थी और मामा इतना अच्छा दही बनाती है ना, बाकी को भी बहुत पसंद है जब ये दही जमाती है ना और वो खाते हैं, मजे का मलाई वाला दही जमता है। और मिराल ने भी इतने शौक से खाया ना, इसके लिए तकरीबन अब वो रोज ही जमा देती हैं कि ये खा ले। आयशा इसकी चलाने की एक दफा फिर प्रैक्टिस कर रही है। मैंने आलू रख लिए बॉयल होने के लिए, क्योंकि ना हमारी गैस चली जानी थी और शाम को दही भल्ले बनाने का सोचा हुआ था। मिराल के मामू को मैंने दोबारा पराठा बना के दिया, पहला बनाया था तो वो कह रहा था पतला, भूख नहीं उतरी मेरी ना, तो उसको बना दिया। तो मिराल भी उसके पास आ गई कि जैसे उसने नाश्ता किया ही नहीं है दोबारा से लेने के लिए। ये पराठा शुक्र अल्लाह का बहुत शौक से खाती है। उसके बाद खैर बर्तन वगैरह धोए, फिर सफाई की, आयशा ने झाड़ू लगा लिया, मैंने पोछा लगा लिया और इस तरह हमारे तकरीबन सारे ही काम जो है ना सिमट गए थे। और फिर मैं मिराल को आगे थी चेंज करवाने के लिए। मिराल मेरा पाला बच्चा, मेरा चूना बच्चा, मिराल आ गई। मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ना ऊपर वाले पोर्शन में जो रूम है ना हमारा, मैं वहाँ जाती हूँ इसको चेंज करवाने के लिए। तो ऊपर ही मेरा कमरा है तो फिर मैं ज़्यादा वहीं होती हूँ इस तरह के कामों के लिए ना, मिराल को ऊपर ही ले जाती हूँ। ये मिराल रुश गई है रुश गई है उसको लेके मैं नीचे आ गई थी। असल में उसको ये होता है कि ऊपर आके बिल्कुल अकेली हो जाती है, तो वो कहती है कि बस फटाफट जो है ना मुझे अब नीचे ले जाओ। ऊपर बड़ी मुश्किल से आके ना ये चेंज वगैरह करवाती है मुझसे। तो अभी जो है ना हम लोग तैयारी कर रहे हैं अफ्तारी की। अब आप लोग पूछेंगे रोज़ा किसका है, तो रोज़ा मेरा तो नहीं है, मामा का भी नहीं है, आयशा का भी नहीं है और मेरे भाई का भी नहीं है, तो मेरे बाबा का रोज़ा है ये। उन्होंने पता नहीं सुबह के टाइम सहरी भी नहीं की है। रात को मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, मामा तो सो गई थी और उसके बाद बाबा ने कहीं जो है ना चाय और बिस्किट से रोज़ा रख लिया। और मुझे ख्याल ही नहीं था कि उन्होंने आज रोज़ा रखना, वरना मैं ही सहरी बना देती, क्योंकि मैं ऊपर होती हूँ तो मुझे पता भी नहीं चला, ना मामा को पता चला। तो अभी हम जो है ना उन्हीं के लिए बस जो है वो फ्रूट चाट बना रहे हैं, साथ में दही भल्ले। सोनी की जो पसंद की चीज़ें ना, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो फिर हम लोग वही बना रहे हैं। और साथ में शिमला मिर्च सब्जी जो है ना, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा शौक से खाते हैं और हम लोग भी सब जो है ना बहुत शौक से सब्जी खाते हैं। आयशा के साथ नेबर्स में गई हुई थी तो उसको ये उन्होंने पैसे दिए हैं, ये उन्हीं के साथ खेलने
लगी हुई है। इसने पहले मुझे पकड़ा दिया आराम से, फिर दोबारा ले लिए और मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ कि इसमें से जो 100 रुपीज़ है ना कहाँ गए हैं। ये अभी वापस आ गई थी और बस फिर इसकी मस्तियाँ जो है ना शुरू हो गई थी यहाँ पे। इतनी फास्टली अब सीढ़ियाँ चढ़ती है, अब तो इसको मौका चाहिए बस मैं सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँ किसी तरह से। बड़ी नज़र रखनी पड़ती है इसके ऊपर। इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भागो तो ये और तेज़ी से जो है ना सीढ़ियाँ चढ़ती है। ईद के दिनों में वैसे भी अब इतना गोश्त खा लेना और रमज़ान में भी मतलब तकरीबन स्नैक्स चिकन वगैरह के बनते रहे कि अब जो है ना दिल ही नहीं कर रहा। अब सब्जी खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है। अब मैं बल्कि देख भी रही थी, मामा के साथ बाजार गई हुई थी मार्केट किसी काम से, तो वो भिंडियाँ और करेले सब कुछ बारी बारी जो है ना बना के खाने को दिल कर रहा है। तो भिंडियाँ तो इतनी महंगी है, मामा ने पूछी थी उस वक्त तो 100 रुपये पाव कह रहे थे वो, मेरे ख्याल से अभी बहुत महंगी हुई हैं। तो फिर जो है ना मामा शिमला मिर्ची ले आई अभी इंशाल्लाह भिंडियाँ भी आएंगी तो भिंडियाँ भी बनाएंगे। बातों बातों में दही भल्ले भी मेरे तैयार हो गए हैं। वो इजी सी वही रेसिपी है, इस रेसिपी को मैं आपको क्या बताऊं। जो आपकी पसंद की सब्जियां हैं, प्याज हैं, आलू हैं, फुल्कियां हैं, टमाटर हैं, बंद गोभी है थोड़ी सी, वो सब काट के बीच में जो है वो ग्रीन चटनी वाली दही मैंने डाली है, थोड़ी सी दूसरी दही डाली है, इमली मैंने नहीं डाली, अवेलेबल नहीं थी। और मिराल मैडम की तो मस्तियां तो आप लोग साथ साथ देख ही रहे हैं, जो थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है बच्चे के साथ साथ, क्योंकि सारा दिन मेरा उसी के साथ होता तो फिर वो तो बीच में आएगी ना। ये मामा की तरफ से हम सब बहन भाइयों को ना चीज बंटी की मिली है, जैसे बचपन में मिला करती थी जो कहीं से आया और रिलेटिव वगैरह की तरफ से, तो वो थोड़ा थोड़ा मामा और बाबा हमें डाल के दिया करते थे। ऐसे ही बिल्कुल मिली है, बचपन की यादें ऐसे ताज़ा हो जाती हैं। हांडी भी हमारी बनना शुरू हो गई है, जिसमें शिमला फ्राई किया मामा ने पहले, फिर प्याज फ्राई कर रही हैं। मिराल ने आज बहुत ज़्यादा चलने की कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा चली है, खुद से इसमें शौक पैदा हुआ है और आज तकरीबन जब जब इसे ख्याल आता रहा ना ये चलती ही रही है। साथ में जो है ना मामा ये अब बना रही है ये शिमला मिर्च, उनकी तबीयत थोड़ी सेट थी और वैसे भी वह काम के बगैर ना उनको सुकून नहीं मिलता कि मैंने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कहा सब्जी मैंने ही बनानी है, तुम जो है ना फालसे का शरबत बना लो। बाबा लेकर आए थे फालसे, उनको भी पसंद है और मैं ज़्यादा उधर तो नहीं बनाती क्योंकि बाकी ज़्यादा नहीं पीते हैं, तो यहाँ पे जो है ना हमारे बनता है। तो गर्मी में वैसे भी गर्मी का तो हो रहा है ये, तो उसको धो के बस मैंने जो है ना जूसर में डाला। इसमें जितनी ये प्याली फालसे है ना उतनी ही प्याली तकरीबन चीनी जाएगी। अभी मैंने थोड़ी डाली है, बाद में और डाल ली थी, और तकरीबन जो है ना ½ टीस्पून जो है वो काला नमक ऐड किया था और थोड़ा सा पानी ऐड किया था कि ग्राइंड होने के बाद बाकी पानी जो है ना ऐड कर लूंगी। तो इसको जस्ट ग्राइंड करना, ये नहीं कि आप वेट करते रहेंगे कब जो है ना बीच इसके पूरे के पूरे पिस जाएंगे, फिर हम लोग जो है ना जूसर खोलेंगे, क्योंकि मशीन आपकी ख़राब हो जाएगी लेकिन जो बीज है ना वो नहीं बिल्कुल जो है ना ग्राइंड होंगे, तो उसको जो है ना बाद में पुनना ही पड़ता है। पुनना ही कहते हैं इसे, पता नहीं आप लोगों की जुबान में क्या कहते हैं, हम लोग तो ये कहते हैं कि पुनना पड़ता है उसको बाद में ना। अच्छा, जैसे ही मैंने जूसर चलाया ना मिराल ने एकदम से एक्साइटमेंट में ना बोलना शुरू कर दिया, खुश होना शुरू कर दिया। तो मुझे याद आया कि रमज़ान में मैं ये जूसर चलाया करती थी ना, और क्योंकि इसके लिए मैं शेक वगैरह बनाती हूँ, तो इसको पता है कि ये मशीन चलती है तो फिर मुझे फीडर मिलता है, तो ये बड़े शौक से जो है ना पीती है, तो इसलिए जो है ना ये इतनी एक्साइटेड हो गई थी। फिर हमारी जी हांडी शिमला मिर्च जो है बड़ी मज़े की तैयार हो गई। मेरी मामा जो है ना सादा ही हांडी बनाए तो वो इतनी मज़े की बनती है, अभी तक मैं उनके लेवल पे नहीं पहुंच पाई, मैं यही कहती हूँ। वो बहुत मज़े की हांडी बनाती हैं, हर तरह की हांडी। हालांकि उनकी जो खाने हैं उसमें बहुत ज़्यादा सादगी है, लेकिन उनके खानों में इतना टेस्ट है ना। हम लोग कितने वो करते हैं ना, लवाजमात करते हैं कि ये इंग्रेडिएंट हो, ये भी इंग्रेडिएंट हो, ये भी इंग्रेडिएंट हो। वो घर में जो चीज़ मौजूद होती है ना उसी से सालन बना लें तो वो इतना मज़े का बनता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए जब मैं लाहौर आती हूँ ना तो मेरा दिल करता है मैं उनके हाथ की सब्जियाँ ही खाऊं। मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मैं बड़ा मिस करती हूँ वहाँ पे सरगोदा में उनके हाथ के हांडी को। और एक दफ़ा फिर जो है ना मिराल चलने की कोशिश कर रही है। अच्छा, फालसू तो मैं आपको बता रही थी कि एक तो पुनना पड़ता है ना। मेरी मामा क्या करती हैं, जग में पानी डाल के ना मज़ीद जितना आपने शरबत बनाना तो उसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देती हैं, तो पीछे बीज रह जाते हैं, तो वो पुनती भी नहीं है, तो वो फिर भी नहीं बीज आते हैं आपके मुँह में ना। तो साथ ही हम लोगों ने जो है वो बाबा के लिए भी इफ्तारी लगा दी। पिछला व्लॉग जो मैंने बनाया आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया उसको, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। इस तरह की चीज़ें जो आपको ना अप्रिशिएट करती हैं आप जो काम कर रहे होते हो, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि जो सारा दिन हो रहा है एक बंदा जो है वो वीडियो बना रहा है, काम सिर्फ इतना नहीं होता। असल काम तो शुरू होता है एडिटिंग का, जिसमें आपको इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। अभी तक क्योंकि मैं बिल्कुल नई हूँ इस फील्ड में, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता है, तो मुझे बहुत टाइम लगता है। और मेरी तकरीबन जो है ना मिराल को सुला के आधी रात इसी में गुजर जाती है। फिर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ कि उसके उठने से पहले पहले मैं सारा काम
कर लूँ। कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो बहुत खुशी होती है और फिर दिल करता है कि इंसान पहले से बेहतर जो है ना काम करे। एकदम से जो है ना मेरे हौसले और बुलंद हो गए हैं कि मैंने जो है ना हर हाल में कामयाब होना है। पापा को इफ्तारी करवाई तो साथ में हम लोग भी साथ में बैठ गए। उसके बाद हम लोगों ने खाना शाना खाया, फिर टीवी देखने आ गए। थोड़ी देर मैं और मामा जो है वो ड्राइंग रूम में हम लोग बैठे हुए थे। टेबल है यहाँ पे, तो मिराल को खेल मिला हुआ है, वो कभी इधर से उधर हो रही है, नीचे से कभी उधर से उधर, इसका सर भी बजा लेकिन ये बात नहीं आई है। तो व्लॉग हम लोग अपना यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो लाइक कर लें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे बहुत से जानने वालों ने कहा कि हम लोग तो रोज़ सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो रोज़ सब्सक्राइब नहीं करना होता, सब्सक्राइब एक दफ़ा करना होता है और बेल आइकन क्लिक करना होता है ताकि आप लोगों को जो है ना नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब जब मेरा व्लॉग आए। तो वो किसी दिन जो है ना मैं कोशिश करूँगी कि उसकी भी वीडियो बना के लगा दूँ। तो अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।